हमें तो इस बात में कोई शक नहीं था कि सीबीआई उनको रिमांड पे लेगी और उनसे गहन पूछताछ होगी। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने को लेकर क्या सीबीआई ने अंदर दलील दी है इस बात की कि सीबीआई इस विषय में सीबीआई बेहतर जानती है। सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन दोनों को आमने सामने बिठालना है या और भी कोई लोग अगर इन्वॉल्व मिलते हैं तो उनको भी आमने सामने बिठालना है। ये सीबीआई का लुकआउट है। सबूत से छेड़छाड़ की बात तो कल हाईकोर्ट के सामने ही सीबीआई और शासन दोनों रख चुके हैं कि सबूत से छेड़छाड़ पुलिस द्वारा सबूत जब्त करने के पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज से पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। ये तथ्य एडवोकेट जनरल साहब ने हाईकोर्ट के सामने बहुत डिटेल में स्पष्ट किए थे कि डीवीआर से पहले ही एक्सेस निकाला गया था। उसमें से एक सिलेक्टेड पोर्शन को छांटा गया। उस सिलेक्टेड पोर्शन को भी टेम्पर करके मीडिया में जारी किया गया। तो ये चीज़ तो हाईकोर्ट के सामने शासन और सीबीआई की तरफ से रखी जा चुकी है कि इसमें ना सिर्फ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है बल्कि सीबीआई की तरफ से ये तथ्य भी माननीय न्यायालय के सामने रखे गए थे कि पहले पोस्टमार्टम के समय उनको ऐसा पूरा भरोसा है कि इन्फ्लुएंस किया गया था और उस इन्फ्लुएंस के संबंध में भी गिरिबाला की अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। ये बात सीबीआई की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखी गई। तो कहीं ना कहीं जो परिवार पहले से शंका जाहिर कर रहा था वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरी में थीं और वो सारी चीज़ें एडवोकेट जनरल साहब ने पॉइंट आउट की हैं, सीबीआई के वकील ने पॉइंट आउट की थी हाईकोर्ट के सामने। तो अब हमको भी ये पूरा भरोसा है कि केस डायरी में इतना कुछ है जिससे कि सीबीआई को एक अच्छा मजबूत इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जाए।